हाँ जी, नमस्कार। कैसे हैं भाई? पहले ये बता दो, आप सब बढ़िया? चलो भाई, अब तक स्टेट सीरीज में हमने 3 स्टेट देख लिए। तीनों स्टेट जो थे वो अल्फ़ाबेट ए से थे। पहले हमने कौन सा स्टेट पढ़ा? अरुणाचल प्रदेश। फिर कौन सा पढ़ा? असम। और फिर पढ़ा हमने आंध्र प्रदेश। और आंध्र प्रदेश के अंदर मैंने 2 इंपॉर्टेंट फेस्टिवल्स नोट डाउन करवाए थे। कौन कौन से हैं भाई? एक तो फ्लेमिंगो फेस्टिवल और एक है बाणी फेस्टिवल। खैर, उसके बाद आज की अपनी कहानी स्टार्ट होती है। अल्फ़ाबेट बी, राज्य है अपना बिहार। बिना देरी करे तुरंत फैक्ट पे शुरू कर देते हैं क्लास को। पहली चीज जो एग्जामिनर पूछ सकता है भाई, बिहार की बाउंड्री स्टेट कौन कौन से हैं? बिहार के बाउंड्री स्टेट कौन कौन से भाई? पहला पॉइंट, अगर इस तरफ देखें भाई बिहार का क्षेत्र, तो यहां पे एक कंट्री है जिसका नाम क्या है? सर, नेपाल। बिल्कुल सही, नेपाल एक देश हो गया। इधर देखें भाई तो इधर ये अपना जो रीजन है ये है वेस्ट बंगाल। ये वाला रीजन है बेटा अपना झारखंड। ये वाला रीजन है अपना उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश, नेपाल, वेस्ट बंगाल और झारखंड, ये हैं वो स्टेट जो बिहार से अपनी सीमा को शेयर कर रहे हैं। कितने स्टेट हो गए? 3 स्टेट। कौन कौन से? उत्तर प्रदेश, झारखंड और वेस्ट बंगाल। एक इंटरनेशनल कंट्री कौन सी? सर, नेपाल। अब अगला सवाल अगर बेटा एग्जाम बनाता है कि बिहार का कौन कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, बिहार के कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट हैं, या कितने डिस्ट्रिक्ट बिहार के ऐसे हैं जो नेपाल से अपनी बॉर्डर को शेयर करते हैं, तो भाई अगला इधर ध्यान दें, इधर ध्यान दें। पहला कौन सा हो गया? पश्चिम चंपारण। दूसरा क्या हो गया भाई? अगर आप देखेंगे इधर पूर्वी चंपारण, फिर सीतामढ़ी, फिर मधुबनी, फिर सौपोल, फिर अररिया और फिर किशनगंज। 1 2 3 4 5 6 7, कितने हो गए टोटल? सर, 7 जिले किसके? बिहार के, जो किससे अपना बॉर्डर शेयर कर रहे हैं? सर, नेपाल से। क्लियर हुई बात? कितने हैं भाई? 7। 1 2 3 4 5 6 7, कितने हैं टोटल? 7। किससे टच कर रहे हैं? नेपाल से। आप कमेंट बताएं कि यहां से लेके भाई यहां तक जो 7 जिले हैं, किनकी टोटल कुल लंबाई किलोमीटर में कितनी है? मतलब बिहार कितने किलोमीटर अपनी सीमा शेयर कर रहा है नेपाल के साथ? कमेंट करें फटाफट। ठीक है जी, 2 पॉइंट क्लियर हो गए। बॉर्डर स्टेट कौन कौन से हैं? सर, उत्तर प्रदेश है, झारखंड है, वेस्ट बंगाल है, और उसके बाद इंटरनेशनल कंट्री कौन सी? नेपाल। नेपाल से कितने डिस्ट्रिक्ट बॉर्डर शेयर कर रहे हैं? सर, 7। कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट हैं? सामने हैं, बोलने एक बार। चलें आगे बढ़े कहानी में। कुछ इतिहास, कुछ फैक्ट देखते हैं भाई। बिहार भारत का 13वां सबसे बड़ा राज्य है। बिहार भारत का 13वां सबसे बड़ा राज्य। कौन से नंबर का? 13वां सबसे बड़ा राज्य। बिहार का फॉर्मेशन कब हुआ भाई? 1912। कब? 1912। 1911 में क्या हुआ था? दिल्ली बिकम द कैपिटल ऑफ इंडिया, दिल्ली को भारत की राजधानी बनाया गया। 1912 में क्या हुआ? बिहार का फॉर्मेशन हो गया। उसके बाद बेटा 2000 के अंदर एक बहुत बड़ा बदलाव क्या देखा गया कि 15 नवंबर 2000 बिहार के कुछ हिस्से को अलग करके, किसका फॉर्मेशन किया गया? झारखंड का। कब? 15 नवंबर 2000 को बिहार के कुछ हिस्से को अलग करके झारखंड का निर्माण किया गया। बिहार के अगर शाब्दिक अर्थ की बात करें बिहार, तो बुद्ध धर्म के पर जो लोग होते हैं भाई, उनके जीवन में जो विहार शब्द है इसका बहुत बड़ा जिक्र है। विहार मतलब वो जगह, विहार मतलब वो प्लेस जहां पे बुद्ध जो भिक्षु हुआ करते थे, ये साधना वगैरह किया करते थे। तो विहार से ही शब्द क्या बना भाई आपका? मॉडर्न डे बिहार। इतनी बातें क्लियर हो गई भाई। पहली बात क्या देखी हमने? फॉर्मेशन। दूसरी बात, झारखंड कब अलग हुआ? बॉर्डर स्टेट कौन कौन से हैं? इंटरनेशनल कंट्री कौन सी है? कितने जिले शेयर कर रहे हैं बॉर्डर? इतनी बात क्लियर हो गई। बिहार का शाब्दिक अर्थ कितना है? कौन से नंबर का राज्य है? 13 नंबर का सबसे बड़ा राज्य भारत का कौन सा है भाई? अपना बिहार। यहां तक बात क्लियर। आगे बढ़े भाई। बिहार की नदियों को अगर हम 2 हिस्सों में बांटे, तो नक्शे पे ध्यान दें। बिहार के मध्य से बहती है एक नदी, इसका नाम है गंगा। बिहार के मध्य से बहती है एक नदी, इसका नाम है क्या भाई? गंगा। गंगा बिहार को 2 हिस्सों में डिवाइड कर देती है। गंगा बिहार को 2 हिस्सों में भाग बांट देती है। ऊपरी वाला भाग उत्तरी भाग, ये दक्षिणी भाग। और अगर गंगा इस नदी इस तरफ बह रही है, गंगा का फ्लो इस तरफ है, तो गंगा का ये वाला एरिया है बेटा वो लेफ्ट, ये वाला एरिया क्या होगा? राइट। तो मतलब गंगा ने क्या किया भाई? बिहार को 2 हिस्सों में बांट दिया। गंगा ने क्या किया? बिहार को 2 हिस्सों में बांट दिया। अब गंगा ने अगर बिहार को 2 हिस्सों में बांट दिया, तो ऊपर जितनी नदियां थी, उत्तर बिहार की नदियां, दक्षिण बिहार की नदियां। अब उत्तर बिहार की नदियों में सबसे इंपॉर्टेंट, ध्यान दें इधर, सबसे इंपॉर्टेंट नदी पहली कौन सी है? घग्गर रिवर। उसके बाद गंडक रिवर, फिर बूढ़ी गंडक, फिर बागमती, फिर कोसी, कमला और महानंदा। गंडक, बूढ़ी गंडक, घग्गर,
बागमती, कोसी, कमला और महानंदा कहाँ की हैं? सर बिहार के, उत्तर बिहार की नदियां हैं। कौन सी? उत्तर बिहार की नदियां। दूसरी भाई दक्षिण बिहार की नदियों की बात करूं, करमनासा, सोन, पुनपुन, केओल और बधुआ चंदन। कौन सी? बधुआ चंदन। तो इधर कितनी नदियां हो गई? 1 2 3 4 5 6 7 नदियां। घग्गर, गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती, कोसी, कमला और महानंदा बिहार की उत्तरी नदियां हैं। बिहार की दक्षिणी नदियां करमनासा, सोन, पुनपुन, केऊल और बधुआ चंदन किसकी नदियां हैं? ये सारी बिहार की नदियां हैं। और किसकी सहायक नदियां हैं? सर ये सारी हमारी गंगा की सहायक नदियां हैं। तो जो उत्तरी नदियां हैं ये गंगा की बाईं छोर की नदियां बन गई, तो दक्षिणी है गंगा की दाईं छोर की नदियां बन गई। ठीक है जी। इसमें एक नदी कोसी है। कोसी को कहा जाता है भाई बिहार का दुख का कारण, सौरव ऑफ बिहार। क्यों कहा जाता है? कमेंट करें, क्यों कहा जाता है कोसी को सौरव ऑफ बिहार? कमेंट करें। और इन नदियों की कुल लंबाई कितनी है? इनका उद्गम स्थान कौन कौन सा है ये भी कमेंट करें, ज्योग्राफी तैयार हो जाएगी आपकी। नेक्स्ट पॉइंट बेटा, इसके बाद डांसेस बाद पे आते हैं। डांसेस में पहले देख लेते हैं भाई बिहार के अंदर कौन कौन से नेशनल पार्क हैं। भाई सिंपल है, एक ही नेशनल पार्क है। कौन सा? वाल्मीकि नेशनल पार्क। कौन सा नेशनल पार्क है? वाल्मीकि नेशनल पार्क। फटाफट, कौन सा नेशनल पार्क है? वाल्मीकि। ठीक है। और इसको टाइगर रिजर्व भी कहा जाता है, नेशनल पार्क भी है, इकलौता है। कौन से डिस्ट्रिक्ट में है? वेस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट में, पूर्वी चंपारण डिस्ट्रिक्ट के अंदर है ये। कौन सी नदी संबंधित है इससे? सर गंडक नदी संबंधित है इससे। कौन सी नदी? गंडक नदी। अब मैंने कहा था कि भाई ये अपनी सीमा शेयर करता है नेपाल से। कहां से भाई? नेपाल से। कितने डिस्ट्रिक्ट? 7 डिस्ट्रिक्ट। अब नेपाल में जो हिस्सा है बेटा, ध्यान समझेंगे, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान का जो हिस्सा नेपाल के क्षेत्र में, क्योंकि जंगलों को तो हम बांट नहीं सकते ना, तो जो नेपाल के इधर का हिस्सा है, नेपाल वाले को कहा जाता है नेशनल पार्क जो है वहां का, वो है चितवन राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा? चितवन राष्ट्रीय उद्यान। कहां पे? नेपाल में। और वही वन जो भारत की तरफ आगे बढ़ते हुए आए हैं भाई, उसी को कहा जाता है वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान कहां पे है? बिहार में। वाल्मीकि का एक्सटेंशन नेपाल में कौन सा है? चितवन राष्ट्रीय उद्यान। बात क्लियर? बिल्कुल। कौन से जिले में है? सर वेस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार। बाकी एडिशनल इंफॉर्मेशन बेटा आप पढ़ लेंगे, कहां पे क्या है, कहां पे क्या नहीं मिल रहा, कौन कौन जानवर प्रसिद्ध है यहां पे। आगे भाई वाइल्ड लाइफ खुद पढ़ेंगे, इतना फोकस नहीं करना, विक्रमशिला देख रखेंगे एक बार। लेकिन यहां पे जो इंपॉर्टेंट रामसर स्थल है बेटा, वो है आपका कन्वर ताल, जिसको काबर ताल भी कहा जाता है। कन्वर ताल और काबर ताल यहाँ का प्रसिद्ध क्या है? रामसर स्थल। और कन्वर ताल की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? एशिया का सबसे बड़ा ऑक्सबो झील। एशिया की सबसे बड़ी ऑक्सबो झील कौन सी है? कन्वर ताल। किस राज्य में है? बिहार राज्य में है। किस नदी से इस झील का निर्माण हुआ है? किस नदी से इस झील का निर्माण हुआ है? तो भाई कौन सी हुई? गंडक रिवर। अब उसके बाद हमने क्या देखा? बिहार का इकलौता रामसर स्थल कौन सा है? कन्वर ताल। कौन सा भाई? कन्वर ताल। कौन सा भाई? कन्वर ताल। किस जिले में है? सर बेगूसराय जिले में। कौन से में? बेगूसराय जिले में। और नेशनल पार्क वाल्मीकि कहां पे था? वेस्ट चंपारण में। बिल्कुल सही भाई, वेस्ट चंपारण में। इतनी बातें क्लियर हो गई कि कौन कौन से इंपोर्टेंट नेशनल पार्क है, कौन कौन सा रामसर स्थल है, कौन कौन से टाइगर रिजर्व है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी खुद पढ़ लेना, खुद पढ़ लेना, बहुत ज्यादा है भाई। उसके बाद वर्ल्ड हेरिटेज साइट की बात करें, भारत मतलब बिहार के अंदर विश्व धरोहर स्थल कितने हैं? सर 2। पहले महाबोधि टेम्पल कॉम्प्लेक्स कहां पे? बोध गया में। इसको इस श्रेणी में कब जोड़ा गया? 2000 में। कब जोड़ा गया भाई? 2000 में। नालंदा महाविहार, नालंदा महाविहार, नालंदा विश्व यूनिवर्सिटी जो है अपनी, उसको भी किसका हिस्सा बनाया गया? वर्ल्ड हेरिटेज साइट। कब जोड़ा गया? सर 2016 में। बात क्लियर? 2002 में महाबोधि टेम्पल कॉम्प्लेक्स, 2016 के अंदर नालंदा महाविहार। इतनी बात क्लियर है? हाँ भाई क्लियर? बिल्कुल भाई क्लियर हो गई। चल आगे बढ़े। इसके बाद कहानी में थोड़ा आगे बढ़े भाई, अगर बिहार की कहानी में, तो ये सारी इंफॉर्मेशन भाई बिहार के लिए कि बिहार का जो पॉपुलेशन ग्रोथ है वो कितनी है, पॉपुलेशन डेंसिटी कितनी है, चाइल्ड सेक्स रेशियो कितना है, लिटरेसी रेट कितना है, सबसे बड़ा जिला कौन सा, सबसे छोटा जिला कौन सा है, ये आपने पढ़ लेना है। सामने है आपके, देखें लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट इन एरिया, एरिया के हिसाब से सबसे बड़ा जिला कौन सा है? वेस्ट चंपारण। सबसे छोटा जिला एरिया वाइज कौन सा है? शिवहर। उसके बाद सबसे पॉल्यूटेड सिटी कौन सी है? सबसे जनसंख्या वाली सिटी कौन सी है? पटना। कम वाली बेटा ध्यान दें, सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर पटना, सबसे कम आबादी वाला शहर कौन सा है? शेखपुरा। सर्वाधिक संघन शिवहर, न्यूनतम संगता कहां पे भाई? कैमूर में। इतनी बातें पढ़ लें। अगर बिहार के एग्जाम देख रहे हैं तो भाई ये बातें इंपॉर्टेंट है भाई, अगर नहीं देख रहे हैं तो स्किप कर सकते हैं, सीधी सी बात है। नेक्स्ट बेटा, बिहार कुछ चीजों के लिए प्रसिद्ध है, तो बिहार में इतनी चीजें हैं जिनको जीआई टैग दिया गया है, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग दिया गया है। आप बताएं जीआई टैग कितने वर्ष के लिए दे सकता है? मधुबनी पेंटिंग सबसे प्रसिद्ध है,
उसके बाद बेटा एप्पल खटका बिहार का, एक सेकंड बेटा, उसके बाद बिहार की सुजनी कढ़ाई का कार्य, बिहार के सिक्की घास उत्पादन, भागलपुर सिल्क, एप्पल खटवा बिहार का, बिहार के सिक्की घास तो देख लिया बेटा अपने हमने यहाँ पे। उसके बाद बिहार का सुजनी कढ़ाई कार्य, और उसके बाद सबसे देखो सबसे इंपॉर्टेंट की बात करें, अगर हम सारी बातें तो याद नहीं कर पाएंगे, ठीक है, सिलाव खाजा, शाही लीची, मगही पान, कटरनी राइस, और उसके बाद मधुबनी पेंटिंग। मैं सही बता रहा हूँ भाई, ये 5 बातें देख लेंगे, मधुबनी पेंटिंग, कटरनी राइस, कौन सी कतरनी राइस, मगही पान, बिहार का शाही लीची और सिलाव खाजा, ये 5 चीजें कहाँ के प्रसिद्ध हैं? बिहार के जीआई टैग दिया गया है इनको। यहाँ बातें क्लियर हो गई बेटा? हाँ सर, जीआई टैग क्लियर हो गई। क्या हमने नेशनल पार्क पढ़ लिए? बिल्कुल पढ़ लिए। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है बेटा, फटाफट इधर आ जाओ फटाफट। यहाँ पे तो आजकल एग्जाम में इतने सवाल बना रहा है कि भाई पूछो मत। इंपॉर्टेंट नृत्य कौन कौन से हैं? ज्यादा नहीं पढ़ना तो बॉक्स देख लिया भाई, 10 नृत्य प्रसिद्ध हैं, लेकिन पढ़ना भी तो है। ध्यान दे भाई, इधर ध्यान। जाट जातिन, कौन सा भाई? जाट जातिन। उसके बाद झूमर डांस, फिर झिझिया डांस, फिर सोहर खेवाला, उसके बाद कजरी डांस। प्रसिद्ध कौन कौन से हैं? जाट जातिन याद कर लिया, झूमर याद कर लिया, झिझिया याद कर लिया, उसके बाद कजरी डांस याद कर लिया। कजरी भाई स्टार बना लें, झूमर पे भाई स्टार बना लें, जाट जातिन पे स्टार बना लें। प्रसिद्ध नृत्य हैं कहाँ के? बिहार राज्य के। क्या सर और भी हैं? बिल्कुल जी, झरनी डांस, कृषि नृत्य डांस, नटुआ नृत्य और नचनी डांस। इधर आ जाओ, हिंदी में भी देख लेते हैं भाई। प्रसिद्ध जट जातिन, उसके बाद झूमर, फिर झिझिया, फिर उसके बाद सोहर खिलवाना, फिर कजरी, और उसके बाद झरनी, उसके बाद कृषि नृत्य, उसके बाद नटुआ, उसका नचनी। ये 10 प्रसिद्ध नृत्य कहाँ के हैं भाई? बिहार राज्य के हैं। इंपॉर्टेंट जट जातिन, झूमर, झिझिया, कजरी, तो भाई कजरी आता ही आता है हमेशा, तो कजरी पे ध्यान रखेंगे। अगला बेटा, इंपॉर्टेंट फेस्टिवल, महत्वपूर्ण त्योहार कौन कौन से हैं? छठ पूजा भूलना नहीं है भाई, ये तो बहुत प्रसिद्ध है, बताएं कब मनाया जाता है। दूसरा मकर संक्रांति, बहुत कॉमन है। बुद्ध जयंती, राजगीर महोत्सव, सोनपुर पशु मेला, सबसे बड़ा पशु मेला भाई भारत का सोनपुर पशु मेला। किस महीने में किसने शुरुआत करी? कमेंट। उसके बाद समचेकना, बिहुला, उसके बाद मधुश्रावणी। कौन कौन से भाई फेस्टिवल हैं? छठ पूजा, मकर संक्रांति, बुद्ध जयंती, राजगीर महोत्सव, सोनपुर पशु मेला, समका चकवा, बिहुला और मधुश्रावणी। ये 8 प्रसिद्ध त्योहार कहाँ के हैं? बिहार राज्य के। प्रसिद्ध डांस कहाँ के हैं? ये 10 को 10 बिहार राज्य के। इकलौता नेशनल पार्क वाल्मीकि, टाइगर रिजर्व वाल्मीकि, लेक कन्वरताल, ऑक्सबो लेक, रिवर्स। सारी बातें क्लियर हो गई बेटा। बिहार स्टेट के इतने फैक्ट तो कम से कम आपको पता होने चाहिए किसी भी एग्जाम की, अगर आप तैयारी करते हैं तो भाई तैयारी करोगे। इस वीडियो के अंदर हमने बिहार राज्य के इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखने की कोशिश करी है 15 से 20 मिनट के अंदर। अगला स्टेट हमारा अल्फाबेट सी से होगा, देखते हैं अगला स्टेट कौन सा होगा। पिछले 4 स्टेट, अभी 3 स्टेट पढ़े, चौथा आज का बिहार है। इन सारे स्टेट की समराइज आप अपनी कॉपी में नोट्स बनाते चले भाई। नोट्स बनाएं, प्रैक्टिस करें, पढ़ाई करें, तभी काम चलेगा, अदरवाइज तो भाई काम नहीं होने वाला, क्योंकि कंपटीशन टफ है, और टफ कंपटीशन के लिए टफ प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट है भाई। कोई स्मार्ट वर्क और कोई शॉर्टकट नहीं मिलेगा। राज्य बनाएं, नोट्स बनाएं, 28 राज्य 28 पन्ने। अगर हर एक राज्य को एक पन्ने में फिनिश कर दिया तो 28 पन्नों के अंदर सारे राज्य खत्म हो गए। एग्जाम से पहले कुछ नहीं पढ़ना, 28 पन्ने पढ़ लिए अगर सही से, उसी के अंदर नदियां, उसी के अंदर पहाड़, उसी के अंदर पासेस, उसी के अंदर डांस, उसी के अंदर फेस्टिवल, उसी के अंदर कबीले, उसी के अंदर उस समय की सरकार की व्यवस्थाएं क्या है, कितनी लोकसभा की सीटें, कितनी राज्यसभा की सीटें, करंट गवर्नर कौन है। अगर एक ही पन्ने में एक स्टेट कंप्लीट कर लिया किसी तरीके से, तो एग्जाम से पहले बस 28 स्टेट पढ़ने हैं, पूरी स्टैटिक जीके और ज्योग्राफी तैयार हो जाएगी। 28 पन्ने की मेहनत कर लो, सिलेक्शन हाथ में रख लो। अदरवाइज ऐसे पीडीएफ मिलते रहेंगी, पीडीएफ को सजाए रखो किताब के अंदर, कॉपी के अंदर, जहां मिल रहा है, कोई फायदा नहीं। नोट डाउन करें इन बातों को, पीडीएफ कमेंट मिल जाएगा, डाउनलोड करें, पढ़ाई करें बेटा। ठीक है, चले मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक ध्यान रखो।